दोस्तों आज केमिस्ट्री सेट के 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, जो एमटीएस, एसएससी और सीएचएसएल और जीडी के इम्पोर्टेंट एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिमल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? ऑप्शन ए नेत्र दृष्टि, ऑप्शन सेकंड पेट दर्द, ऑप्शन थर्ड मुहासे, ऑप्शन फोर्थ सिर दर्द। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी स्टोमैक एचे, यानी पेट दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि खुली सिगड़ियों अथवा कोयले की अंगीठियों को जलाने रखने के लिए पराया पंखा करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ऑप्शन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की चूड़े के धुएं के साथ परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण, ऑप्शन बी सिगड़ियों के आसपास ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑप्शन सी सिगड़ियों पर धुआं और चूरा जम जाने के कारण, ऑप्शन डी सामग्री से निर्बाध नमी निकलने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जो कि यह क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के चूल्हे के धुएं के परत बनाने की प्रवृत्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बढ़ते हैं। यहाँ है क्वेश्चन की पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? ऑप्शन ए लगातार उपयोग से, ऑप्शन बी संवातन की कमी से, ऑप्शन सी धूल जम जाने से, ऑप्शन डी सेल्यूलोज के ऑक्सीजनकरण से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपको मैं बताते चलूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेल्यूलोज ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि गहरे समुद्र में गोताखोरी के कारण गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन ये गोताखोर इस्तेमाल करते हैं समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत ये किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डाल्टन ने सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि मोमबत्ती का जलना दहन डैश है, यानी किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन में भौतिक परिवर्तन, और तीसरा ऑप्शन में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और चौथे ऑप्शन में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ है निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? यह यौगिक का है दोस्तों, बंधन का है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन ए दोस्तों हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइट्रोजन इसका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी
3 से 5% तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है। ऑक्टेन का मतलब आप तो समझ ही गएंगे कि ऑक्टेन का मतलब 18 होता है, इसलिए 18 से जो यौगिक बनता है ये बनता है। ऑप्शन ए है 2 मेथिल हेप्टन, ऑप्शन बी है आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन सी है 2 डाई मेथिल हेक्सेन, ऑप्शन फोर्थ है हेप्टेन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी यानी हेप्टेन। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि औषधियों में स्वापक के रूप में यौगिक के किस मुगल युगल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए ईथर अमोनिया, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ईथर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रस ऑक्साइड क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नेक्स्ट में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि पीएच स्केल रेंज फ्रॉम यानी पीएच स्केल का परिसर कितना होता है। दोस्तों आपने 10th में पढ़ा होगा कि इसका जो होता है 0 से 14 तक, और 7 से 14 तक ये करता है भस्म का, और 0 से 7 करता है अम्ल का। ये आपको पता है, इसीलिए स्केल में जो परिसर होता है वो होता है 3 से 0 से 14 तक। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जंग से रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इसका है ऑप्शन नंबर ए यानी जस्ता चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है। तो एम सेल में कितना होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है 2n²। तो KLM 2n²। तो m के जगह अगर आप 3 रखेंगे तो क्या होगा 2n²। तो 2 का जगह 2, उसके बाद n का जगह गुना 3²। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 9, और 9 गुना 2 इक्वल टू 18। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं। ऑप्शन ए 1 बद्ध, ऑप्शन बी 2 अबंध, ऑप्शन सी 3 अबंध, ऑप्शन 4 अबंध। तो 2 परमाणु के बीच का अबंध बताना है दोस्तों यहाँ कहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 अबंध इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। यहाँ कहता है कि वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों अभी तो मैंने बता दिया आपको पिछली वीडियो में। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नियोन, ऑप्शन बी क्रिप्टे, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हीलियम इसका गोताखोरों में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ कहता है कि फ्लैश बल्बों का तार इसका बना होता है। फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी बेरियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि एक स्वाता प्रक्रम के लिए है। स्वाता प्रक्रम ऑप्शन ए जी पॉजिटिव, ऑप्शन बी जी नेगेटिव, ऑप्शन बी जी बराबर 0, ऑप्शन डी एच नेगेटिव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 में दोस्तों। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे उच्च होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए दिया है अल्फ़ा रे, ऑप्शन बी बीटा रे, ऑप्शन सी गामा रे, ऑप्शन डी लेम्डा रे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गामा रे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो किससे उत्सर्जित करती है। ऑप्शन ए अल्फा रे, ऑप्शन बी बीटा रे, ऑप्शन सी एक्स रे, ऑप्शन डी पॉजिटिव रे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 20 का ये है ऑप्शन नंबर सी यानी एक्स रे। दोस्तों आज यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।